हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इन हिंदी इन 2022 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, यानी जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये। तो आज हम लोग इस चैप्टर के सभी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों चलिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त मिलकर एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है और इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो कौन सी चुनौती? तो 2 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी, यानी ये सारी चुनौतियां थी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 3 नंबर का, भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? तो कितनी देशी रियासतें? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी 565। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका रैमजे होगा, ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, या रेगजे हो गया, मिस्टेक हो गया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, आंसर नंबर बी। अगला सवाल है 5 नंबर, कह रहा है 5 नंबर में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी 29 सितंबर 1953 ईस्वी को। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1953 ईस्वी को। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कौन से देश में है? इसका 6 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, स्विट्जरलैंड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का सी नंबर आंसर, आंसर नंबर सी। ओके, अगला सवाल है, कह निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, दोहरी नागरिकता। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, आंसर नंबर ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए नंबर आंसर, अनुच्छेद 245 से 255। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर है ए नंबर आंसर, 5 वर्ष का भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है। ओके, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, भारत का विभाजन से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 12 नंबर, कह स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था क्या? तो इसका निर्देशक सिद्धांत क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, 1906 ईस्वी में हुई थी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, क्या भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 15 नंबर में कह रहा है कि 1085 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? सॉरी, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, क्वेश्चन होगा 1885। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत है, 1885 में। तो 1885 में
किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी, आंसर नंबर डी। अगला सवाल है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता कौन से देश के बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, भारत और चीन के बीच हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर का एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 17 का ए। अगला सवाल है 18 नंबर का मिलती है आईआर निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार में बल दिया? तो किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कांग्रेस पार्टी ने। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, अगला सवाल है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो कौन से देश की राजनीतिक दल है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, मैक्सिको का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गुट निरपेक्षता का अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 21 नंबर का सामंजस्य बनाए रखना मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 21 का। अगला सवाल है 22 नंबर का भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुई थी? तो कौन सी योजना के आधार पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई थी। अगला सवाल है ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रटलैंड आयोग जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, पर्यावरण और विकास से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 24 नंबर का योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर आंसर, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? कौन से वर्ष में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 1962 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, 27 में कह रहा है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है कांग्रेस का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, 1952 से 1967 तक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर का भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ वर्ग हो जाएगा। ओके, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर आंसर, 4 वर्गों में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कितने में? 4 वर्गों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से। अगला सवाल है 30 नंबर, 30 में कह रहा है किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो कौन सी रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की रियासत राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर आंसर। अगला सवाल है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, आंध्र प्रदेश। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर, कह रहा भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? तो बल दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 34 नंबर, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये नॉर्मन बोरलॉग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो इसका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ओके, अगला सवाल है 35 नंबर, 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, नीति आयोग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से पंचवर्षीय योजना को
ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ए नंबर आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? तो किसकी सिफारिश पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर आर्थिक कार्यक्रम समिति पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 1952 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 39 नंबर का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी ये आपका जय जवान जय। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 40 नंबर। 40 में कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर तिलहन उत्पादन से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का बी नंबर आंसर दूध उत्पादन से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का सी नंबर आंसर 1969 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर का, कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 1931 ईस्वी में पीसी महाल नोबिस द्वारा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 में कह रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न थी? तो कौन से दशक में? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर यानी कि 1960 के दशक में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर आंसर। अगला 46 नंबर कह रहा है कि संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि विकास के अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन कौन सा होगा विकास के अवधारणा के संबंध में? इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी नंबर आंसर। अगला है 48 नंबर। कह रहा है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो कौन से राजनीतिक दल ने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर राजद, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? यानी कौन से देश को फॉलो करके उसकी तरह भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर डी नंबर आंसर सोवियत संघ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 50 नंबर। 50 में कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? तो कौन सी नीतियों को महत्व दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से मैंने 50 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जी हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।